नमस्कार दोस्तों, हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 में 19 फरवरी की जो सेकंड शिफ्ट का एनालाइज कल पेंडिंग रह गया था ना, उसके बारे में। ठीक है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे पास सारे के सारे क्वेश्चन एकदम ऑथेंटिक हैं। ठीक है, उसकी चिंता मत करना। बाकी अगर वीडियो पर पहली बार आए हो तो वीडियो को एक लाइक दबा दीजिए और जो चैनल है ना उसे सब्सक्राइब कर दीजिए यार। आपके एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो बस कर दो सब्सक्राइब यार। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य जो निम्नलिखित हैं देख लीजिए। जैसे कि कृषि के क्षेत्र में 50 मिलियन नए रोजगार के अवसर पैदा करना, स्कूलों में दाखिले में लिंग और सामाजिक अंतर को कम करना, उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ाना। ठीक है, और 3 साल के बच्चों में कुपोषण को कम करना, सभी गांवों में बिजली पहुंचाना। और भारत में अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं आ चुकी हैं। इनमें से कुछ प्रमुख योजनाएं ये हैं जो कि अक्सर आपके जीडी के एग्जाम में पूछी गई हैं। जैसे कि पहली पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से 56 तक थी, तीसरी पंचवर्षीय योजना जो 1961 से 66 तक थी, और उसके बाद योजना अवकाश जो कि 1966 से 1969 तक चला था। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि डोबरोइन के त्रिक नियम से एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो डोबेराइन के त्रिक नियम के मुताबिक जब परमाणुओं को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान बाकी दो तत्वों के परमाणु भारों का लगभग आधा हो जाता है। इस नियम को डोबेराइन का त्रिक नियम कहा जाता है। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोनपा जनजाति का त्योहार कौन सा है। तो ये मोनपा जनजाति अरुणाचल प्रदेश की है। ठीक है, मोनपा जनजाति के लोग अक्सर लोसर, चोस्कर और तोरमिया जैसे त्योहार मनाते हैं। लोसर जनजाति का नववर्ष मनाया जाता है। यह त्योहार खुशी, चिंतन और सामुदायिक बंधन का समय होता है। तो मेनली लोसर जो त्योहार है ना वो मोनपा जनजाति मनाती है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे कम महिला साक्षरता किस राज्य की है। तो 2011 की जनगणना के मुताबिक बिहार में सबसे कम महिला साक्षरता दर है, वहीं केरल में सबसे ज्यादा महिला साक्षरता दर है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक बिहार में महिला साक्षरता दर लगभग 51.50% थी, वहीं केरल में यही साक्षरता दर 92.07 थी। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक केरल में कुल साक्षरता दर सबसे ज्यादा थी, वहीं बिहार में पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता दोनों सबसे कम थी। 2011 की जनगणना के मुताबिक लक्षद्वीप में पुरुष साक्षरता सबसे ज्यादा थी और राजस्थान में महिला साक्षरता सबसे कम थी। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिकेट में एक ओवर में कितनी गेंद होती है। तो 1889 में क्रिकेट के नियमों को बदलकर 4 गेंदों की जगह इन्हें 6 गेंद कर दिया गया, यानी कि 1989 से पहले एक ओवर में 4 गेंदें फेंकी जाती थी। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोखरी राजवंश के राजा ने किस हिस्से पर राज किया। तो मोखरी वंश के लोग उत्तर प्रदेश के कन्नौज में तथा राजस्थान के बड़वा क्षेत्र में तीसरी सदी तक फैले हुए थे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन का शासन किस क्षेत्र में था। तो हर्षवर्धन का शासनकाल उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत के ज्यादातर हिस्सों में था। उसका साम्राज्य पंजाब से लेकर उड़ीसा और हिमालय से नर्मदा नदी के तट तक फैला था। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक शासन किया था। हर्षवर्धन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लीजिए। जैसे कि हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश के राजा थे। हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। हर्षवर्धन के साम्राज्य से पूर्व कामरूप जो कि वर्तमान में असम है और दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैला हुआ था। हर्षवर्धन ने दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों को छोड़कर लगभग पूरे भारत पर राज किया था। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय शिवाजी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। तो भारतीय शिवाजी मोहिनीअट्टम की एक शास्त्रीय नृत्यांगना है और कोरियोग्राफिक और लेखिका की हैं, जिन्हें प्रदर्शन और अनुसंधान और प्रचार के माध्यम से कला के रूप में योगदान के लिए जाना जाता है। ठीक है, और भरतनाट्यम से जुड़े हुए कुछ प्रमुख कलाकारों के बारे में देख लीजिए जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि पद्मा सुब्रमण्यम, अल्लामेर वल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। ठीक है, अनीता रत्नम, मरलानी साराबाई, मल्लिका साराबाई,
मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, सोनल मान सिंह तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैजयंती माला का क्वेश्चन भी आता है। सप्रम सुंदरी, रोहिणी टन्नम काला, लीला सैमसन, बाला सरस्वती आदि सभी शामिल हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तराना गायन किस घराने से संबंधित हैं? तो यह मेवाती घराने से संबंधित हैं। इस घराने के प्रसिद्ध संगीतकारों ने तराना गायन में अपनी प्रतिभा दिखाई है। और मेवाती घराने से जुड़े हुए कुछ प्रसिद्ध संगीतकारों को देख लीजिए जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि पंडित रतन मोहन शर्मा मेवाती घराने के प्रसिद्ध तराना गायक हैं। उन्हें तराना के बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 जुलाई 2024 को भारत के प्रधानमंत्री ने किस देश की यात्रा की थी? तो उन्होंने रूस की यात्रा की थी, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला आधिकारिक पैरा ओलंपिक खेल कब शुरू हुआ? तो यह साल 1960 में रोम जो इटली में है इसमें आयोजित हुआ था। इसे द स्टोक मेडविले गेम भी कहा जाता था। यह ओलंपिक खेलों के खत्म होने के तुरंत बाद आयोजित किया गया था। और इनसे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लीजिए, जैसे कि इन खेलों में 23 देशों के लगभग 400 एथलीटों ने भाग लिया। इन खेलों में 8 खेलों में प्रतिस्पर्धा की गई थी। यह खेल 18 से 25 दिसंबर के बीच में आयोजित किए गए। इन खेलों में तीरंदाजी, एथलेटिक्स, स्कूनर, तैराकी, टेबल टेनिस, व्हील चेयर तलवारबाजी और व्हील चेयर बास्केटबॉल खेल भी शामिल थे, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य की विधानसभा को कौन भंग कर सकता है? तो भारत में राज्यपाल है किसी भी राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है। यह संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत ऐसा करता है। राज्यपाल विधानसभा को भंग करने की स्थिति, अगर राज्यपाल को लगता है कि मंत्रिपरिषद अपना बहुमत खो दिया है या किसी भी तरीके से जो राज्य की सरकार है ना उसका यदि केंद्र की सरकार से कुछ भी मतभेद हो जाता है तो ऐसी स्थिति में भी राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है। और यदि क्वेश्चन पूछे कि लोकसभा को कौन भंग कर सकता है तो लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है, ठीक है। ये भी पॉइंट पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। और राज्यपाल की अन्य भूमिकाएं कौन कौन सी हैं, जैसे कि राज्यपाल विधानमंडल का सत्र आमंत्रित करता है, राज्यपाल विधानमंडल का सत्रावहन करता है, राज्यपाल मंत्रिमंडल को भी भंग कर सकता है, ठीक है। ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर पुलिस का विशेष महानिदेशक हाल ही में कौन बना है? तो आईपीएस अधिकारी नलिन प्रभात मंगलवार से जम्मू कश्मीर के नए पुलिस महानिदेशक होंगे, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेराफ्थालिया बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? तो ये विटामिन ए की कमी से होती है, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो इसी की तरह जो भी 19 फरवरी के जो सेकंड शिफ्ट का एनालाइज था ना वो एकदम कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक दबा दीजिए और जो चैनल है ना उसे सब्सक्राइब कर दीजिए यार। आपके एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है तो सब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कर दो पीडीएफ, या जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो कमेंट में पिन होगा, ठीक है। तो वहां से आप जाकर टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना और पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। थैंक यू।